मेरा नाम सुमन कुमार अग्रवाल है। हम बिहार से रहने वाले हैं और यहाँ देहरादून में करीब 1.5 साल से रह रहे हैं। आइसक्रीम का काम करते हैं। हम बिहार से करीब 2018 से यहाँ पे आए हैं। 2018 समथिंग ऐसे ही आए थे, 2019-20 तक। तो फिर यहाँ पे काम करने के लग गया स्टार्टिंग। तो फिर यहाँ इनसे पहले हम मजदूरी काम कर रहे थे। मजदूरी काम करते हैं, फिर यहाँ पे हमें लगा कि मजदूरी से थोड़ा अच्छा कमाई है या थोड़ा नॉर्मल ही है, स्टार्टिंग सही है। मजदूरी में जैसे में 300-400 रुपये मिल लेते, खुद अपना खा भी लेते थे। फिर रूम रेंट लग रहे थे, उसमें करीब 200-250 समथिंग ऐसे ही बच रहे थे। तो फिर इसमें घर को फैमिली चलाते भी अपना और अपना यहाँ भी खाना खाते हैं। फिर इनसे सोचे फिर कि इनसे थिंकिंग किया कि इनमें तो थोड़ा कम ही बचत आ रहा है, तो फिर हम आइसक्रीम में काम करने लग गए। इनमें थोड़ा एक तो राहत भी रह गया है, हल्का भी काम करने के लिए। नाइट का काम है अपना, उसमें अपना करीब समथिंग बन जाता है 500-600 रुपये। सीजन में करीब 10,000 के महीना ऐसे ही बचा लेते हैं खाना पीना खा करके। और घर भी भेजते हैं, उसमें 8-10 हज़ार भेज देते हैं घर, कुछ अपना भी रहते हैं। ये एक्सरसाइज का जैसे हमको स्टार्टिंग के किसी को देखे, वो देखो उनका बॉडी क्या है, क्या करते हैं वो, फिर हम भी करने का स्टार्टिंग कर दिए। तो फिर स्टार्टिंग करते उतना तो पैसे हमारे पास तो था ही नहीं, क्योंकि हम खरीद के ले आए। तो फिर अपना दिमाग लगाए, देहाती वाले जैसे अपने हम सब बिहार में करते हैं। फिर इतना सीमेंट लाए, रोड़ी लाए, सीमेंट जैसे पहले मजदूर के काम करे तो वहीं से लाए, और फिर अपना बॉडी वाले बनाने के लिए स्टार्टिंग किए। डाइट में जैसे मॉर्निंग टाइम केले खाते हैं, कुछ दूध भी पी लेते हैं, और वो चने होते हैं ना, चने भी खाते हैं हम सब, जो कि बॉडी में सही अपना सहमत रहे। और मॉर्निंग टाइम अपना वॉक भी कर लेते हैं, और ये भी कर लेते हैं जिम से। दिन में समथिंग वही जैसे मॉर्निंग टाइम नाश्ता कर लिया, फिर खाना बनाए तो 11-12 बजे समथिंग खाना खाते हैं। हम सब तीनों भाई अपना गांव से, अपना बिहार से अपना संपर्क, जैसे दोस्त है, क्लास फ्रेंड जैसे नहीं आप सबको होते हैं क्लास फ्रेंड, ऐसे में ये सब क्लास फ्रेंड हैं। तो हम सब सोचे चलो यहाँ काम करते हैं कुछ। जैसे आते अपना 8 बजे काम, 8 घंटे या 9-10 घंटे जो भी काम करके आते हैं, उस टाइम आ करके फिर अपना रेस्ट करते हैं थोड़ा 10-10 घंटे। फिर उसके बाद चलते अपना जिम में स्टार्टिंग जैसे किए हम। मॉर्निंग टाइम भी कर लेते हैं, मतलब करीब समथिंग 1 घंटे के मॉर्निंग टाइम भी करते हैं। करीब एक घंटे का तो करते ही हैं जिम अपना, क्योंकि बॉडी भी फिटनेस रहते हैं। और हर एक चीज़ में थकावट जो आते हैं अपना ठेल के बेंडिंग लगा के, उसमें तो थकावट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर यहाँ अपना एक्सरसाइज करते हैं, तो उनसे थोड़ा बॉडी फिटनेस हो जाते हैं। और ये जो भाई लोगों सब जो जिम करते हैं ना, तो वो तो प्रोटीन खाते हैं। तो सबके तो पास तो थोड़ा पैसे उससे ज़्यादा रहते हैं, वो तो प्रोटीन खरीद के खाते हैं, और हम सबके पास उतना नहीं है। अगर प्रोटीन मिलाएंगे तो हम घर क्या भेजेंगे, अपना खुद क्या खाएंगे, ये भी हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो नॉर्मल है वही तो हम खाना खा के फिर अपना करते हैं। अभी तो हम लोग देखो स्टार्टिंग किए हैं, शुरुआत किए हैं, 1-1.5 महीना हुआ है। अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग भी देख करके, दूसरे को देख करके ही कर रहे हैं। कोई हम लोग बाहर से नहीं सीखे, दूसरे को देख करके आजकल सारे आदमी सब कुछ कर रहा है। जिम में जाने के लिए तो पैसे नहीं है मेरे पास, खुद का करेंगे तो सही रहेगा। मेरा नाम ज्योतिष कुमार। मैं प्रदीप भाई और सुमन भाई को देखे जिम करते हुए, तो मैं भी बोला थोड़ा बहुत हम भी कर ले, तो इनके जैसे मेरा भी शरीर हो जाए। जैसे भाई लोगों भी, अपना भाई हमसे भी भाई है बड़े वाले, तो उसको भी बता रहे हैं कि आप भी इसमें ज्वाइन कर लो, आप भी इसमें सही रहेगा। फिर बॉडी के लिए फिटनेस रहते हैं। इससे कोई भी खाने पीने के लाते हैं, अपने सब मिला के लाते हैं एक्चुअली सबको खाना मिला के लाते हैं, वो खाते हैं। तो हम किए कि 2-2.5 महीने से हम कर रहे हैं ये सब। तो इसको अभी हम अपने साथ मिलाए, तो इनको भी बोले कि आप भी करो, कि मेरा भी बॉडी, इनका बॉडी देखो ऐसे हो रखा था, फिर मेरा भी बॉडी एक्चुअली ऐसे ही हो रहा था। तो हम फिर स्टार्टिंग करने लगे, तो फिर मेरा भी कुछ हो गया बॉडी, मेरा भी शरीर थोड़ा हो गया हेल्थी जैसे हो गया। तो ऐसे ही फिर इनको भी बोला कि आप सब भी करो, और आप सबका भी बॉडी बन जाए, और आपको भी शरीर सही सलामत रहे। जैसे हम सब जिम कर रहे थे, वो एक्चुअली वो भैया तो पहले से कहीं जिम जा रहे थे। तो वो जिम वाले भैया हमें बताया, वो अपना वेल्डिंग के काम करते, खुद का वो दुकान खोल रखे हैं। तो वही बताया कि ऐसे ऐसे कर, थोड़ा लोहा हम देते हैं, वेल्डिंग हम कर देते हैं, इनका पैसा नहीं लगेगा। और जैसे कि हम सब वहाँ तो जैसे आइसक्रीम बेंडिंग लगाते, वहाँ पे तो प्रॉपर हमें 8 घंटे या 10 घंटे जो भी ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी देना पड़ता है उसमें बेंडिंग लगाने में। करीब वहाँ पे हम खड़े रहते हैं। खड़े रहने के बावजूद भी फिर हमको ये सब जितना है शरीर बिल्कुल दर्द करने लग जाते हैं। दर्द होने के बाद फिर हम यहाँ पे स्टार्टिंग करने का फिर जाते हैं। फिर वहाँ से आते हैं, जैसे फिर अपना ये सब करते हैं, तो ये सब जितना दर्द होते हैं ना वहाँ खड़े बेंडिंग के पास, तो ये सब बिल्कुल सही हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं।
इनसे पहले जैसे हम बेंडिंग लगाए तो उसमें अनेक फ्लेवर कई 140 कई 100 या 98 100 जो भी 100-150 फ्लेवर आते हैं आइसक्रीम में। तो उसमें तो हम आ तो गए, फिर उसमें समझ में नहीं आ रहा कि इतना फ्लेवर कहाँ रखे, कैसे करते हैं नहीं करते, दूसरे जने कैसे कर रहे हैं। फिर उनके पास जाके हम समझ में आया कि कैसे रखते हो भाई, कैसे करते हो, क्या करते हो नहीं करते हो। फिर उनसे समझ आ गए तो फिर हम भी अभी बिल्कुल टैलेंट हो गए। जैसे पहले जूनियर जैसे थे अब हम भी सीनियर जैसे बन गए, जैसे पहले वाले सीनियर थे। तो फिर इसमें ही स्टार्टिंग से हम अभी जिम में जैसे आए हैं। जिम में आने के बाद अभी तो मतलब जूनियर ही है, जूनियर है, हम सीनियर से पता करते हैं कि भाई क्या करना है, कैसे बॉडी फिटनेस होगा, क्या करना है नहीं करना है ये सब। क्योंकि जिम में तो हम आ गए और वो डम्फर जो होता है वो सब तो हम बना ही लिए हैं। बनाने के बाद और करने का स्टार्टिंग करते हैं तो वो कैसे करें नहीं करें, तो फिर हम दूसरे से किसी से जो कर रहे हैं इनसे पहले उनसे पता करते हैं। और जैसे फ़ोन में अपना वीडियो भी देखे, यूट्यूब पर हम अपना सर्च करके देखें कि कैसे करते हैं नहीं करते हैं, फिर वो करके फिर अपना स्टार्टिंग करने लग गए हम। और धीरे धीरे जैसे हम दूसरा काम कर रहे थे वैसे हम जैसे पहले जूनियर थे हम सीनियर भी जैसे स्टार्टिंग हो गया, टैलेंट हो गया उस काम में। इस काम में भी अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। अगर ये पूरा हो जाए फिटनेस तो बॉडी का तो जो रहेगा तो रहेगा ही, फ्यूचर तक भी सही रहेगा अपना। ये अगर बॉडी सही रहेगा तो फ्यूचर तक भी, तो फ्यूचर में बहुत काम आएगा ये सब बॉडी का। फिर आगे करियर के ये सोच रहा है कि अभी जैसे हम खुद अभी ये काम कर रहे हैं, इधर उधर न भटके। जैसे मेरा भी मन चाह था कि हम भी पढ़ें कुछ करें, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली उतना पैसे नहीं, हमारे बिहार के कोई भी होता है कि एक्चुअली उतना पैसे नहीं रहते हैं। अगर पैसे से पढ़ाएं तो हमारे बिहार के बहुत टैलेंट होते हैं हर एक चीज़ में, IPS जो भी बनते हैं TC एग्जाम्पल, हर एक चीज़ में टैलेंट रहता है। इस चक्कर से अब ये कर रहे हैं कि ये करके फिर अपना भी हो जाएगा तो आगे के लिए सही फ्यूचर रहेगा अपना। जैसे कि यहाँ मार्च में हम सब आए, जनवरी फरवरी में आए, फरवरी में आने के बाद 1 महीने समथिंग 1.5 महीने ठेला लगे तो फिर अपना यहाँ लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बावजूद भी अपना ये जैसे गोदाम है, रूम है, ये तो गोदाम अपना ओनली बेंडिंग खड़ा करने के लिए बनाए थे और परले तरफ हम रूम बनाने के लिए सब कुछ हो रखा है। जो कि लॉकडाउन के बावजूद भी हम सबको तो कमाई आ ही नहीं रहा था, आमदनी आ नहीं रहा था, तो इनको पैसे दे और साइड से रूम बना दें। ये नहीं, ये तो हमारे साथ रहते हैं भैया जो मकान मालिक है। तो फिर वो बोला कि सुमन देख तू अगर अभी आमदनी आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगली सीज़न जो है वहाँ हम परले तरफ रूम बना देंगे, ये तो है ही अपना बस। और एक्चुअली ये भी देखते हैं अगले सीजन के लिए। और ये भी है कि आप भी कोई सा भी काम करो, हिम्मत मत हारो। जैसे कि हम अभी लॉकडाउन हो गए थे, लॉकडाउन में कितना जने थे सब चले गए, तो हम सब ऐसे 4-5 जने मिल के रह गए कि नहीं लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ आमदनी आएगा और इस काम में प्रॉफिट है, आगे भी प्रॉफिट आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा ही आएगा। संघर्ष करो, संघर्ष से हर एक चीज़ मिलते हैं। इनका रूम रेंट जो है वो तो हम दे ही रहे हैं, बहुत हालात से दे रहे हैं। और लॉकडाउन में तो जो भी चल रहा है वो तो चल ही रहा था। कितना मुश्किल से लॉकडाउन पार किए, फिर इधर हो गए, फिर ये शनिवार और रविवार को लॉकडाउन कर दिया। फिलहाल तो ये तो सही भी कर रहे हैं कि देश के लिए या कि किसी के लिए हक मिल की सही रहे कि लॉकडाउन 2 रोज तो रहे। जैसे 8-9 बजे आए अपना ड्यूटी करके, तो अपना गाड़ी अंदर किए, तो उधर से भैया लोग आए, उनके बाद देखे आइसक्रीम का गाड़ी है यहाँ पे, तो आइसक्रीम खाने लगा। आधा 1 घंटा तक खाए, आधा घंटा खाए। फिर हम देखे एक्चुअली यार इतना देर से ये भैया लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, कितना खाए नहीं खाए। फिर हम जाके देखे क्या बातचीत हो रहा है ज़्यादा देर तक, आधे घंटे तक। फिर हम भैया लोगों को देखे, ये भैया हुआ है और ये भैया रहे। भैया लोगों को फिर देखे फिर भैया एकदम बिल्कुल बॉडी का भैया का फिटनेस था। हम देखे भैया वाह क्या बॉडी है भैया की। तो भैया भी फिर देखे हमारे वो डम्फर सब जो है बॉडी बनाने वाले, वो फिर बोले अरे सुमन देखिए कैसे बनाया है। फिर एक्चुअली उसके बारे में हम सब चीज़ डिटेल दें कि ये ऐसे बनाए, जैसे अपना किसी से मसाले लाए, फिर अपना वेल्डिंग कराए, अपना फिर बॉक्स जैसे होता है वो केमिकल, वो क्या बोलते हैं पेंट वाले नहीं होता, पेंट वाले बॉक्स में अपना बनाए। फिर उनसे हम सब करने, फिर भैया से बोले कि भैया आप इनके बारे में थोड़ा हमें बता दो, थिंकिंग करते हो कि कैसे करना है नहीं करना है, क्योंकि भैया लोग तो पुराने हैं, ये तो इनको पूरे आइडिया है। तो जब सुमन ने बताया, मैंने देखे इन लोगों ने भाई 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जॉब से आने के बाद, हम तो बोलते हैं भाई थक गए, मैंने देखा कि यार ये लोगों ने यहाँ पर डंबल और बारबल रॉड बना रखी है। वो एक्सरसाइज करते हुए आपने देख ही लिया था कि किस तरह के हैं। और इन लोगों के आपने सुना अभी लॉकडाउन में रेंट वगैरह का इतना प्रॉब्लम हुआ, ये लोग अपने लिए सोच रहे थे रूम बनाएंगे, वो बन नहीं पाया। उसके बाद कई तरह के काम नहीं कर पा रहे कि कई दिन पूरा कंप्लीट लॉकडाउन होता तो काम पे नहीं जा पाते, घर पूरे पैसे नहीं भेज पा रहे। उस बीच में एक्सरसाइज में मेरा देख के मुझे अच्छी खुशी ये हुई कि एक्सरसाइज पे यार इन लड़कों का ध्यान गया
और फिटनेस में इतना ध्यान दे रहे हैं। हम तो कहते हैं यार डाइट नहीं हो पा रही, ये नहीं हो पा रहा, थक गए ज़्यादा, आज गर्मी ज़्यादा है, आज बारिश ज़्यादा है, चलो आज दोस्तों के साथ निकल लेते हैं। ये लोग इतना ज़्यादा चैलेंजेस होने के बाद भी मुझे वो डंबल देख के लगा कि इनका दिमाग इस तरफ गया कैसे और यार इन्होंने बनाया कैसे, क्योंकि मैंने देखा वो पर्दे टांगने वाली रॉड है जिसको वेल्डिंग करके उसमें डाला हुआ है। तो मैंने जब इससे सुमन से पूछा, तो दोनों भाई लोग भी थे, मैंने इनसे पूछा तुमने ये कब बनवाया? तो इन्होंने बोला कि यार भैया ये हमने वेल्डिंग वाले एक भैया थे, उनको बात की, उनकी शॉप थी, उन्होंने भी हमें बताया कैसे बनाना है, थोड़ा हमने खुद आइडिया लगाया, इस चीज़ में इंटरेस्ट था तो हमने कोशिश करी। मैंने पूछा कितने टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हो? तो बोले कि अभी शुरू किया 1.5 महीने से। फिर उसके बाद पता चला साहब, एक्सरसाइज पूछी मैंने तो इन्होंने कुछ एक्सरसाइज मुझे करके दिखाई, कुछ एक्सरसाइज हमने बताई कि ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो जब मैंने इनका इंटरेस्ट लेवल देखा कि यार इतनी दिक्कतें होने के बाद भी भाई पूरा लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है, और उसके बाद चाहे रात को आ रहे हैं या चाहे सुबह उठ के करनी पड़े, लेकिन 24 घंटे में एक बार ये एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं। तो मुझे अपने आप पे बड़ी शर्म आई, क्योंकि मेरे को पहला तो लगा कि यार कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही है यार आस्तिक, कि तूने भी कोई ना कोई बहाना अपने को दिया है कि यार मैं आज तो नहीं कर पाऊंगा, आज कहीं घूमने जाना है, आज मैं थक गया हूँ, आज रेस्ट या रिकवरी नहीं हो पाई, आज ओवर ट्रेनिंग हो गई है 2 दिन से ज़्यादा, तो आज मैं रेस्ट ले लेता हूँ। जब मैंने इनको देखा तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला, मुझे हार्ड वर्क करने के लिए, जो बहुत दिनों से मैं सोच भी रहा था यार मैं बड़ा ठंडा पड़ गया हूँ और बहुत चीज़ें हैं कि मेरा दिमाग बहुत चीज़ों में डाइवर्टेड है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा ढंग से। पर मैं भाई को देख के, मैं इन तीनों का इंटरेस्ट देख के कि भैया किस हिसाब से ये वर्कआउट एक दूसरे को सपोर्ट करके कर रहे हैं, और तो सुमन ने तो मुझे करके भी दिखाई एक्सरसाइज तब, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने राजा की तरफ देखा तो राजा ध्यान से देख रहा था कि यार ये सोच ही रहा था कि यार इतना ये लोग मेहनत करते हैं। डाइट में आपने देखा क्या खा रहे थे डाइट में, जरा राजा बताना। आप लोग यकीन मानो, जब हम लोग जिम में जाते हैं, बड़े बड़े जिम में आप लोगों ने देखा होगा कि जिम करने के बाद लोग क्या लेते हैं, वो ले रहे हैं, बाथ ले रहे हैं और मतलब नहाना धोना और ये सब हो रहा है ढंग से। आपने इन लोगों को देखा, इन लोगों ने कैसे किया, इन सबको प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है, सब जो होता है बॉडी पर आपने इन लोगों को वीडियो में जब देखा कि ये लोग क्या कर रहा है, एक्सरसाइज करी, उसके बाद ये लोग अंदर आए, हाथ मुंह धोया, केले खाया, एक केला खाया इन लोगों ने, उसके बाद इन्होंने अपनी दिन की रोटी को लेकर उसको सेक के खाया। अब आप देखिए ये उस चीज़ को लेके, उस सबको कंज्यूम करके ऐसी चीज़ कर रहे हैं, तो यार इन लोगों के लिए तो। और जब मैंने वो डंबल देखे तो मेरे को तो यार, मैंने कहा भाई यही है असली डेडिकेशन। आइसक्रीम का ठेला चला के इतना सब कुछ ये करके, थकान भर करके यार, बस फिर हम लोगों को लगा कि यार भाई लोगों को आप लोगों के सामने लाया जाए ताकि आप कुछ सीख सको इनसे, क्योंकि मैंने बहुत सीखा, मैंने तीनों से मिला हूँ, और अभी तो हम लोग जितना भी आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स दिखाई अभी, तो हमने साथ में कुछ समय भी बिताया है, काफ़ी कुछ हमें जानने को मिला है इनसे। भाई बता रहा था कि यार ठीक है एक्सरसाइज वगैरह भैया ने बता दी, लेकिन भाई ने लोगों ने तो हमको ऐसी चीज़ बता दी जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। तो मैं कहता हूँ कि यार जितने लोग ठंडे पड़ गए हैं सालों साल की एक्सरसाइज के बाद, कि यार एक्सरसाइज करके होगा क्या, बना लेते हैं, फिर कुछ दिन ना करो फिर बिगड़ जाती है। भाई उन लोगों को ये देखना चाहिए कि यार आगे उन्होंने अपने करियर का भी सोचा है, बहुत चीज़ें सोची हुई हैं, उनके अपने सपने भी हैं, लेकिन एक्सरसाइज वो नहीं छोड़ते चाहे कुछ हो। इसी तरीके से आप लोग भी, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, कितना बड़ा चैलेंज आए, एक्सरसाइज करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि बॉडी का भी कुछ पता नहीं चलता कब ग्रो कर जाए, और हालात का भी पता नहीं चलता कब बदल जाए। उस वक्त जब हालात अच्छे हो जाए आप अपने को कोसोगे कि यार अगर एक्सरसाइज करते रहते अभी तक तो शायद थोड़े बेहतर हो जाते। उससे बेहतर है एक्सरसाइज कभी मत छोड़ो, और हमेशा फिजिकली आप मजबूत, याद रखना, तभी हो पाओगे जब हमेशा हर परिस्थिति में आप मेंटली मजबूत रहोगे। तो आप लोग अगर देहरादून में रहते हो या देहरादून घूमने आए हो, तो इन लोगों का जो सेटअप है ये बल्ली वाला चौक से थोड़ा वसंत विहार की तरफ आप आओगे तो वहाँ है। जो लोग देहरादून के रहने वाले हैं, एड्रेस मैं इनका नीचे डाल रहा हूँ, इनके नंबर भी डाल रहा हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। 24 घंटे आइसक्रीम अवेलेबल होगी, रात को कभी भी, एनी टाइम, और 24 घंटा। और आप लोग अगर इनके साथ आप जुड़ते हो, आइसक्रीम खाते हो, तो आप याद रखो, जो एक्सरसाइज के शौकीन है, आप याद रखो आप दूसरे किसी एक्सरसाइज करने वाले को सपोर्ट कर रहे हो, उससे ये अपनी डाइट कुछ ही सही ले सकेंगे। और अगर आप बल्ली वाला, कावली रोड, पंडितवाड़ी, वसंत विहार या सीमा द्वार कहीं आसपास रहते हो, तो भाइयों हफ्ते में 2-4 बार यहाँ गेड़ी मार लो, एटलीस्ट भाइयों से मिलना हो जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बता रहा हूँ। और आइसक्रीम खा के देखो इनकी, हम तो खाने आए थे एक आइसक्रीम। अब ये चीज़ बताने में मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि हम कहते हैं यार प्रोटीन खाओ, फिटनेस में रहो, और हम यहाँ आके आइसक्रीम खा रहे हैं, सब कर रहे हैं।
कभी कभी चीट करके मेंटली भी अपने को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। अगर वो उस दिन चीट करने नहीं आते तो शायद इनसे मिल नहीं पाते, इतना कुछ जानने को नहीं मिलता, आपसे इन्हें मिला नहीं पाते। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हम इनसे जोड़ के रखें और ऐसे कई सारे ऐसी स्टोरी आपके पास ला पाएँ जिससे बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और शायद कोई भी इंस्पिरेशन जो आपकी मोटिवेशन है वो वापस आ सके। सो कीप वॉचिंग कोर स्ट्रेंथ टीवी।